हाँ जी मित्रों, मैं हूं गब्लोर। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं द रेबल किड की कंट्रोवर्सी के बारे में। आप लोगों को भाई मैंने कल वाली वीडियो में यार बताया था कि द रेबल किड के रिलेटेड क्या कुछ कंट्रोवर्सी अभी के टाइम में भाई चल रही है। बेसिकली उनका वो जो इंडियाज गॉट टैलेंट का कंट्रोवर्सी हुआ, उसके कमबैक के बाद में उन्होंने यार एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल के ऊपर में, जिस वीडियो में हमें वो काफी ज्यादा इमोशनल वगैरह दिखती है। उनको यार जो ट्रॉमेटाइज्ड किया गया है इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी में, उसके ऊपर। तो उस वीडियो पे यार लोगों का बहुत सारा अपना अपना ओपिनियन वगैरह आने लगा था कि रेबल किड जो है वो इमोशनल कार्ड खेल रही है, विमेन कार्ड खेल रही हैं, एंड उनको जो हेट है वो सिर्फ यार इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी से नहीं, पहले से भी मिलता था। आप लोग को पता ही होगा। कल तो पीपा ने अपने चैनल के ऊपर में एक वीडियो भी अपलोड कर दी थी, जहां पर भाई उन्होंने रेबल किड को टोटली एक्सपोज कर दिया था एक स्क्रीनशॉट को दिखाकर, जहां पर भाई यार पीपा का ये कहना था कि जो रेबल किड है वो खुद भाई लोगों को जाके गालियां वगैरह देती हैं चैट में एंड डीएम्स वगैरह में, एंड ऑल्सो यहाँ पर आके विमेन कार्ड खेल रही हैं। बट भाई ये जो कंट्रोवर्सी हुई यार पीपॉय वर्सेस यार रेबल किड के बीच में, ये कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई है, और ऑल्सो इसमें काफी सारे लोग की वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो गई है। हम सबसे पहले यार बात करेंगे वही पीपॉय के स्क्रीनशॉट के बारे में, जो कि उन्होंने दिखाया था अपनी वीडियो में। उस स्क्रीनशॉट पे सबसे पहले तो यार एलिगेशन ये लग रहा है कि जो स्क्रीनशॉट दिखाया है पीपॉय ने, वो स्क्रीनशॉट भाई टोटली फेक है। इस चीज के ऊपर यार रेबल किड रिएक्ट करती हैं, वो कहती हैं आई हैव लिटरली नेवर टेक्स्टेड दिस मैन। ये ₹2 के फेक स्क्रीनशॉट भाई दैट पीपल कीप बिलीविंग इन, और टेक्स्टेड दिस टू एनीवन। आई एम ऑनेस्टली सो ओवर पीपल ड्रैगिंग माय नेम इनटू एवरीथिंग। आई एम नॉट डम इनफ टू डू दिस व्हेन दैट वीडियो इज ऑन एवरी सिंगल पेज, एंड आई नो लोग कितनी तेज मेरे स्क्रीनशॉट लीक करते हैं। एंड उन्होंने फिर से ये वाला स्क्रीन डाला। वो कहती हैं मतलब बेवकूफ हूं क्या मैं? एनीवे थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू गाइस, आई लव यू ऑल। एंड ये जो स्क्रीनशॉट वाला कंट्रोवर्सी है, सिलसिला है, ये भाई यहीं तक नहीं रुका। पीपॉय ने इसी वाले स्क्रीनशॉट को भाई अपने ट्विटर पे भी टैग किया था। आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड व्हेन आई सॉ हर क्राइंग इन दिस वीडियो, बट दिस स्मेल्स हिपोक्रेसी। इफ यू without thinking even for a bit, you should be ready to receive some dose as well. If you don't care and maintain the calm yourself, why would anyone else? तो इसी वाली चीज के ऊपर में यार जो यूट्यूबर ग्लोकस है वो काइंड यार एक्सपोज करते हैं भाई पीपॉय को कि उन्होंने भाई ये स्क्रीनशॉट फेक डाला है। वो कहते हैं सर यू कैन लिटरली सी दिस अ फेक स्क्रीनशॉट, देयर इज नो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग ऑप्शन इन दैट डीएम, एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू। बेसिकली उन्होंने यार यही कहा स्क्रीनशॉट दिखा के कि सर आप उस स्क्रीनशॉट को एक बार ध्यान से देखो, वो जो इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉलिंग एंड नॉर्मल कॉलिंग का यार बटन आता है वो यहाँ है ही नहीं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उस स्क्रीनशॉट में ना ही डेट दिख रहा है ना ही टाइम दिख रहा है। एंड एक्चुअली जब भी आप किसी को इंस्टा पे फर्स्ट टाइम डीएम करोगे तो टाइम एंड डेट वहां पे क्लियरली मेंशन होता है। तो ग्लोकस को यार रिप्लाई करते हैं पीपॉय। वो कहते हैं सोहर यू आर मिसिंग सम की फैक्ट्स हियर। बिफोर कॉलिंग द स्क्रीनशॉट फेक, इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली अंडरस्टूड हाउ इंस्टाग्राम वर्क, स्पेशली विद वेरीफाइड और क्रिएटर्स अकाउंट। लेट मी ब्रेक दिस डाउन, आल्सो टैगिंग नियॉन मैन सिंस दिस वाज कवर्ड एज न्यूज। फर्स्ट, call/video icons don't appear unless the person accepts your DM, particularly if they are verified/public figure. Second, Instagram give creators the option to restrict who can call or message them, which directly affects what you see in the chat. Those icons are not visible by default in such cases. Third, I captured the screenshot on desktop where the UI is slightly different, but the logic stays the same. I even followed up and asked a direct question to her just to get the clarity, so it's based on evidence, not assumptions. And just to add some perspective, have a look at her own vlog, the kind of language she uses, the content she pushes. It's built on roasting, full language and shock value. That's literally been the foundation of her online rise. So let's not be selective in what we call out and go behind popular narratives if we want to be fair. We have to technically right and contextually complete. That's what I expected from you. And सिर्फ इतना ही नहीं यार, पीपॉय जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी अपलोड करे थे यार ग्लोकस को टैग करके इसी चीज के लिए। वो क्या कह रहे हैं देखिए आप लोग। ग्लोकस मेरी जान, I just provided some evidence to you in the DM. I don't want to put my chat with you here on the story, but please clarify. I think I deserve an apology from you. And please do not chase popular narratives. Try to challenge them. I expect that from you. You are a good creator. Don't fall in for this kind of a popular narrative chase. Don't come under any pressure if you are a true creator. एंड पीपॉय ने कुछ और भी स्टोरीज को अपलोड किया अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पर वो कहते हैं फेक स्क्रीनशॉट तो ऐसे चिल्ला रहे हैं लोग जैसे लड़के के मुंह से मोती निकलती है। द बिगेस्ट इशू विद सच सूडो फेमिनिस्ट इज दैट दे वुड क्राई टिल दे गेट सिंपैथी, एंड इफ यू लेट दिस स्लाइड एंड डू नॉट एक्सपोज द हिपोक्रेसी एंड मैनिपुलेशन, यू विल सफर इन लॉन्ग रन। मार्क माय वर्ड्स, एंड इफ यू डोंट बिलीव देन गो टू माय पोस्ट कमेंट्स एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ are normalized by some of these rebel influencers themselves, irrespective of the gender, and that's why it's important to call this out. And also ये जो पूरा ही सीन वगैरह हुआ है भाई अभी इस चीज के ऊपर यार पीपॉय को हमें ग्लोकस के भी साइड से रिप्लाई देखने को मिल गया है। मतलब ग्लोकस ने भी अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज को अपलोड किया भाई पीपॉय को रिप्लाई करते हुए। वो क्या कह रहे हैं पीपॉय को देखिए आप लोग। वो पिछला वाला स्टोरी तो जोक था, बट एनीवे सर क्लैरिफिकेशन मिलेगी ऑब्वियसली, क्यों नहीं मिलेगी। देखो
पहली बात जो अपने ट्वीट में लिखा है कि वीडियो कॉलिंग या फोन का ऑप्शन दे डोंट अपीयर अगर आप डीएम को एक्सेप्ट ना करो तो। वेल, अपूर्वा से मैंने कभी डीएम में बात नहीं किया है और ना ही उसने मेरा डीएम कभी एक्सेप्ट किया है, तो मेरे को क्यों दिखा रहा है? ऑल्सो अगर उस बंदे को अपूर्वा ने डीएम भेजा है और उसने रिप्लाई भी किया है, तो इजंट इट ऑब्वियस कि वो ऑलरेडी अपूर्वा के डीएम में घुस चुका है? विच मीन्स अगर आपके लॉजिक से देखा जाए तो उसके पास वीडियो कॉलिंग और फोन कॉलिंग का फीचर ऑलरेडी अवेलेबल रहना चाहिए और उसके पास नहीं है। इवन आज ही आपने किसी का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है, आपको कोई अकाउंट से गाली मिल रही थी, आप एक बार चेक करना, आपने उस अकाउंट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, बट स्टिल वो आपको ऑडियो कॉल कर पा रही थी। एनीवेज, अभी आपके दिए गए एविडेंस पर आ जाते हैं। आपने हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा, वहां पर मेरे यूजर नेम के बगल में आपको फोन या वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं दिख रहा था। ऑल्दो मेरे दूसरे अकाउंट से जब मैंने अपने प्रोफाइल का डीएम खोला तो मेरे को दिखा रहा था। लेट्स जस्ट से कि आपको वो दिख नहीं रहा है ऑप्शन, ओके इट्स कूल। व्हाट अबाउट द टाइम दो? इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो तो आपको ऊपर टाइम या डेट मेंशन हुआ दिख जाता है। आपने जो मुझे हमारे चैट का स्क्रीनशॉट भेजा वहां पर भी टाइम मेंशन्ड था। इवन आपने जो अपूर्वा को मैसेज किया, जो पब्लिकली आपने एक्स पे पोस्ट भी किया, उसमें तक टाइम मेंशन्ड था। तो उस वाले फेक एसेस में क्यों नहीं? ऑल्सो सेट कि इनके व्लॉग्स देखो कैसी लैंग्वेज यूज करती है, रोस्टिंग करती है, शॉक वैल्यू वगैरह वगैरह। ओके, बट इस आर्ग्यूमेंट में उसका क्या काम? जस्ट बिकॉज आपके हिसाब से उसका कंटेंट ऐसा है, उसे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि ये डीएम्स रियल है? आप मुझसे अपोलॉजी मांग रहे हो, बट किस बात की अपोलॉजी सर? क्या आपने कोई प्रॉपर एविडेंस दिया कि ये चैट रियल है? नहीं ना, तो भाई मैं क्यों अपोलोजाइज करूं? आप सर उम्र में इतने बड़े हो, आप ये सब क्या ट्वीट कर रहे हो? शुगर डैडी ये वो भाई उसने एज अ जोक बोला था, चलो मान लेते, उसने एज अ जोक बोला भी नहीं था, चलो सीरियसली बोला होगा उसने, बट उससे आप ये सिंपैथी वाली चीज कैसे रिलेट कर रहे हो? क्या मुझे आपको अभी कंसेंट क्या होता है वो सिखाना पड़ेगा या पर्सनल चॉइस क्या होता है वो सिखाना पड़ेगा? आप यहाँ पर अपूर्वा के केस को यूजी भाई के केस के साथ रिलेट करो, जबकि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट केसेस है। आप बोल रहे हो पुलिस केस नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेंडर, जबकि सबको पता है, न्यूज में दिखाया गया है कि भाई एफआईआर हुए हैं। आप बोल रहे हो फ्रैक्शन ऑफ हेट मिला समय या बियर बाइसेप्स के मुकाबले। अब ये कौन से डेटा के बेसिस पर बोल रहे हो आप लेटेस्ट वीडियो में बोल रहे हो कि बियर बाइसेप्स को हेट मिली, वो काम कर रहा है। आशीष चंचलानी डिप्रेशन में है, समय रहना तो काम ही नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पर रेबल किड आके वीडियो में रो रही है, सिंपैथी गेन कर रही है। सर अब आप क्या लोगों को बताओगे कि थ्रेट्स मिलने पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आप बोल रहे हो थ्रेट्स मिला है तो गो टू साइबर ऑफिस, ये नहीं कि रोना धोना मचा दो। भाई हजारों लाखों मैसेजेस मिले होंगे उसे, वो कितनों को रिपोर्ट करेगी? घर तक पता चल गया था लोगों को उसका। क्या बात करो सर, अभी लास्ट एक दिन से आप भर भर के इनके अगेंस्ट इलॉजिकल ट्वीट्स किए जा रहे हो, और ये क्या लिख रहे हो आप फेक एसेस डाल के कि व्हेन यू अब्यूज विदाउट थिंकिंग यू शुड बी रेडी टू रिसीव सम डोज एज वेल। व्हाट? एक्सक्यूज मी, कैसी डोज की बात करो सर आप? और बाकी भाई अभी ये चीज यहीं तक नहीं रुकी है, पीपो ने अपने चैनल के ऊपर में एक और भी एक्सपोज वीडियो को भाई अपलोड कर दिया है रेबल किड के ऊपर, जहां पर भाई उन्होंने रेबल किड को दोबारा से एक्सपोज किया इस चीज के लिए। वो क्या कह रहा है भाई अपनी वीडियो में, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ये जो मुझे गालियां आई हैं टीम्स में, क्या मैं रो दूं? हाँ, और मैं एक चैरिटी वाला मास्टर स्ट्रोक खेल दूं? ये जो चैरिटी वाला मास्टर स्ट्रोक है उसके वीडियो में उसी से पता चल जाना चाहिए था आपको कि ये क्या है। ये पीआर मूव है, ये सिंपैथी कार्ड है, विक्टिम कार्ड है, फेक टीयर कार्ड है, क्या है ये वीडियो देखो। इस बंदी की जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है कि शी नीड्स अ शुगर डैडी, इसको काम नहीं करना। ये दो वीडियोस देख लो, फिर आगे बात करते हैं। मूवीज देखी है मैं, ₹2 के रोल के लिए किसी के साथ नहीं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मी आई कैन कंसीडर, बट एक रोल के लिए तो मेरे को हो गया फक। अब मेरे पास एक ही रास्ता है और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो, तो मैं रो दी। Many months later. देन वी हैव अ लिटिल लिप बाम लगा के देखती हूँ। अगर बिजनेस क्लास में आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। एक्चुअली आई काइंड ऑफ डिग। इनसे 2-3 और मांग सकते हैं क्या? यूजी भाई ने टी शर्ट क्यों पहनी थी, जरा याद करो मेरे भाइयों, जरा याद करो कि उस बंदे ने ये टी शर्ट क्यों पहनी थी। और ऐसी लड़कियों का माइंडसेट, इसी की वजह से लड़के एलिमिनेट देते हैं भर भर के, मेंटेनेंस देते हैं भर भर के, बिकॉज इन लड़कियों को बस शुगर डैडी चाहिए, इनको काम नहीं करना, इनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। इनको मैनिपुलेट करना आता है, और ये वीडियो देख के जो मैनिपुलेट हुए उन लोगों पे तरस आता है मुझे। इनफैक्ट मुझे पता था बहुत सारे कमेंट्स आएंगे मेरे पिछले वीडियो पे, बहुत सारे सूडो लोग, बहुत सारी फेमिनिस्ट आ जाएंगी नीचे, डिलीशनल लोग आ जाएंगे, पर मैं उन कमेंट्स को डिलीट नहीं करूंगा, बिकॉज मैं आप सबको मिरर दिखाना चाहता हूं। जब इस लड़की की असलियत आपको पता चलेगी कई और वजह से, कई और तरीकों से जब आपको पता चलेगी, तब आप इन कमेंट्स को वापस देखना इस वीडियो पे जाके, फिर सोचना कि हमारे नैरेटिव्स जो होते हैं वो पॉपुलर नैरेटिव्स कैसे रचे जाते हैं। और पॉपुलर नैरेटिव्स में मैं नहीं आता, बहुत सारे क्रिएटर्स आते होंगे, मैं नहीं आता। मुझे पॉपुलर नैरेटिव पे नहीं चलना, मुझे आपका दिमाग खोलना है, सही चीजें डिकोड करके अलग पर्सपेक्टिव्स देने, और दिस इज व्हाट माय वर्क इज। चाहे उसके लिए मुझे गालियां पड़े, मैं रोऊंगा नहीं, मैं ग्लीसरीन लेकर नहीं आऊंगा, मैं यहाँ स्टंट नहीं मारूंगा। एक बात बताओ ना छोटी सी मुझे, ये बंदा बताओ,
मेरे डीएम्स में बोलता है मुझे कि भाई मतलब मैंने आपका वीडियो देखा और उसके बाद इसके व्लॉग्स देखे, कितना अब्यूज करती है लड़की। जब इतना अब्यूज ये खुद करती है तो फिर किस चीज की दुहाई मांग रही है? और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, अभी पीपल ने एक रिसेंटली ट्वीट किया जहां पर भाई यार वो रेबल किड का एक पुराना व्लॉग को अपलोड करते हैं, जहां पर भाई उसके कैप्शन में वो लिखते हैं, ध्यान रखो अगर कोई लड़की शुगर डैडी ढूंढ रही है या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस आइडिया का सेल कर रही है, देन इट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग। वहां से पतली गली लेकर चुपके से निकल लो, बाद में कहीं देर ना हो जाए और कपड़े भी ना उतर जाएं। एंड उन्होंने कौन सा व्लॉग अपलोड किया देखिए आप लोग। बहुत ज्यादा काम कर लिया और मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल की ओ माय गॉड आई लाइक टू वेक अप एंड वर्क फॉर माय पैशन। I don't have any passion. My only passion is money and I hate working. अगर कोई मेरे मुंह पे 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मारना चाहता है टू बी देयर ट्रॉफी वाइफ, प्लीज फील फ्री टू डू सो। मुझे कोई शौक नहीं है, पर इस साल मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, लाइक एक्सट्रीमली ज़्यादा काम किया। आई थिंक मैंने हर दिन मिनिमम 10 घंटे तो काम किया। सो आई फेल्ट लाइक आई डिजर्व्ड a nice vacation. एंड बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, एक ट्विटर यूजर का भाई एक कमेंट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर भाई वो लिखा था, इमोशनल वीडियो विक्टिम कार्ड सेम डे अपलोड ऑफ सपोर्ट ट्वीट्स विद एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज, पीआर की स्मेल आ रही है। बेसिकली ये रेबल किड के लिए ही ट्वीट था, जहां पर भाई साइमन सेज ने यही ओपन लेटर को रिप्लाई किया। वो कहते हैं पीआर की स्मेल नहीं, इंसल्ट्स आंट जलने की स्मेल आ रही है। बाकी आप लोग का और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, जो स्ट्रीमर जैश हैं उनके भी साइड से हमें रिएक्शन देखने को मिला इस कंट्रोवर्सी पे। वो कहते हैं दिस गाय पीपो इज अ कॉकरोच ऑलवेज वर्च्यू सिग्नलिंग टू फार्म इंप्रेशंस एंड मेक मनी, हेट हिम होल हार्टेडली। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है ये जो पूरी ही कंट्रोवर्सी हुई भाई उसके रिगार्डिंग, आप लोग क्या कुछ सोचते हो, आप लोग के क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं सीएसके वर्सेस केकेआर के कल के आईपीएल मैच के बारे में। कल था भाई सीएसके वर्सेस केकेआर का मैच, जिसमें भाई सीएसके बहुत बुरा परफॉर्म करी। लिटरली वो लोग 20 ओवर्स में सिर्फ 103 रन बना पाए भाई। लिटरली मतलब सीएसके का डाउनफॉल इज रियल भाई। एंड आल्सो इस रन को भाई केकेआर ने सिर्फ और सिर्फ 10 ओवर में ही भाई चेज कर लिया। बाकी अभी के टाइम पे सीएसके के यार जितने भी यार प्लेयर्स वगैरह हैं उन पे सवाल वगैरह उठाया जा रहा है, मैनेजमेंट पे सवाल उठाया जा रहा है कि भाई कैसी टीम बनाई है। एंड स्पेशली धोनी को तो लोग कह रहे हैं भाई तुम रिटायर ही हो जाओ, लेकिन भाई अगर धोनी रिटायर हो जाते हैं तो क्रिकेट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसी चीज के ऊपर में एक ट्विटर यूजर ने भाई एक वीडियो अपलोड किया था कि अगर धोनी रिटायर होते हैं तो क्या होता है। क्या कहा उन्होंने देखिए आप लोग। धोनी रिटायर हो जाए आईपीएल से, सबसे पहले व्यूअरशिप की बात करते हैं। आईपीएल अपने मीडिया राइट्स करीब 6.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास बेचता है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के एक मैच में 63 मिलियन व्यूअरशिप होना एक नॉर्मल सी बात है। अगर उस मैच में से आप धोनी को निकाल दोगे तो ऑब्वियसली थोड़ी व्यूअरशिप तो कम होगी, पर यह एक तगड़ा नुकसान होगा। और अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स में हर बार यह कहा जाता है कि एक ही बंदा, एक ही व्यक्ति को इतना क्यों सपोर्ट, ये वो। अगर चेन्नई सुपर किंग्स से आप धोनी को निकाल लोगे तो टीम की ब्रांड वैल्यू काफी कम हो जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू 213 मिलियन डॉलर्स थी। इफ यू रिमूव धोनी फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, टीम की ब्रांड वैल्यू करीब 150 मिलियन डॉलर के आसपास रह जाएगी। मर्चेंडाइज, स्टेडियम में आने वाली जनता, उनका तो चलो रेवेन्यू छोड़ ही दो, पर ओवरऑल ब्रांड आईपीएल को कितना नुकसान होगा। आईपीएल की टोटल ब्रांड वैल्यू करीब 12 बिलियन डॉलर्स है। अगर आईपीएल से धोनी को निकाल दिया जाए तो करीब 100 से 200 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा। तो ये जो सारे लोग धोनी को रिटायर करने में लगे हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजना और ये भी समझा देना दैट आईपीएल इज ऑल अबाउट मनी एंड धोनी इज मनी। बोले जो कोयल। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं बिग बॉस के बारे में। क्या भाई बिग बॉस जो है वो बंद हो सकता है? बेसिकली हुआ क्या कि जो बिग बॉस की प्रोडक्शन कंपनी है एंडमॉल शाइन, आप लोग को पता ही होगा, ये भाई बिग बॉस और ऑल्सो खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज को भाई प्रोड्यूस करती है। तो रिसेंटली हमें ये देखने को मिला कि जो एंडमॉल शाइन है वो भाई खतरों के खिलाड़ी से भाई एग्जिट ले लिए हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में यार अभी बिग बॉस को भी रिस्क में बताया जा रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि जो बिग बॉस है उसको भाई किसी और चैनल पे पब्लिश किया जाए एंड शायद से भाई बंद भी हो सकता है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स वगैरह आते हैं भाई इसके रिलेटेड, मैं आप लोगों को भाई नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बता दूंगा। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं इंडिया में आने वाले एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। आप लोगों को भाई पता है इंडिया में मोस्टली चीजों को भाई कॉपी ही किया जाता है वेस्टर्न कल्चर से, चाहे वो कपड़े हो या खाने पीने की चीजें हो। इंडियंस को भाई कॉपी करना वेस्टर्न कल्चर से वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी एक स्कैम जो है वो इंडिया में भी काफी जल्दी आ सकता है भाई, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर में ऑलरेडी फैला हुआ है। इस चीज पे एक भाई लेडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो को अपलोड किया था इसके रिगार्डिंग, देखिए आप लोग। एक बहुत बड़ा स्कैम है जो इंडिया में आने वाला है। एंड वाई एम आई सेइंग वो इंडिया में आने वाला है क्योंकि वो वेस्ट में बहुत पॉपुलर हो चुका है, और जो चीज़ वेस्ट में पॉपुलर हो जाती है वो इंडिया में तो हम बेवकूफ़ों की तरह मान ही लेते हैं। सो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कलाइन वाटर। सो यू नो व्हाट इज अल्कलाइन वाटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कलाइन मतलब कोई भी चीज़ जो pH 7 के आसपास है। जो pH 7 से नीचे होता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और जो pH 7 से ऊपर होता है उसको हम बेसिक बोलते हैं। जो बीच में होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो बेसिक मतलब अल्कलाइन 7 एंड अबव।
तो वेस्ट में ये ट्रेंड है दैट हमें हर चीज़ जो है अल्कलाइन खानी चाहिए, अल्कलाइन पीनी चाहिए, और इसलिए अब अल्कलाइन वाटर बन रहा है। अल्कलाइन मतलब pH 7, और उनका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है दैट हमारा ब्लड जो है उसका pH होता है 7.4, तो इसलिए अगर हम हमारे ब्लड के आसपास से मिलती हुई कोई भी चीज़ खाएंगे या पियेंगे तो इट्स हेल्दियर फॉर आवर बॉडी। इट्स एब्सोल्यूट रबिश। तो प्लीज़ ऐसा कोई ट्रैप में गिरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अल्कलाइन वाटर की बात आप सुने, जाके खरीद मत लीजिए। थाउजेंड्स ऑफ लीटर की एक बॉटल आती है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पर लीटर की एक बॉटल आती है, एंड वो कुछ नहीं है, बस स्कैम है। बिकॉज आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? वो जाता है स्टमक में, और हमारे स्टमक में क्या pH है? वो है एसिडिक। एक बैटरी जो होती है ना, गाड़ी की बैटरी, वो वाला pH है हमारे पेट में। अबाउट 1 to 1.5 का pH रहता है। तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, चाहे वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, वो कुछ भी pH है, वो जाके पेट में एसिडिक बनेगा, फिर वो इंटेस्टाइन में जाके अल्कलाइन कैसे भी बन ही जाएगा। सो प्लीज़, इट्स द बिगेस्ट स्कैम, और ये आएगा। और आप ये मेरी वाली रील तब याद रखना, और अपने पैसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। एंड डू शेयर इट विद एवरीवन यू नो, बिकॉज आई वुड रियली बी अपसेट अगर आप में से कोई भी इस स्कैम का पार्ट बनता है। तो अल्कलाइन वाटर इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द फ्यूचर इन इंडिया। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं मार्वल के काफी बड़े अपडेट के बारे में। भैया आप लोगों को पता होगा मार्वल की नई जो बड़ी मूवी आने वाली है थंडरबोल्ट्स, जो कि हमें देखने को मिलेगा यार 5 मई को। उसके रिलेटेड काफी बड़ा अपडेट देखने को मिल गया है कि इस मूवी के अंदर यार हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि मार्वल को फ्यूचर में यार स्टेबल करेंगे। वही जाहिर सी बात है, एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के रिलेटेड यार हमें इसमें पोस्ट क्रेडिट में देखने को मिल सकता है कुछ लीक्स वगैरह। देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो चलो गाइस, अभी क्लियर मेरे पास इतनी न्यूज थी कि जो न्यूज मिल गया यार मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, 1 सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले दे देता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।